अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की आइडियल प्लेइंग 11 के ऊपर, जो कि एक स्टार्टिंग 11 भी हो सकती है, क्योंकि ये जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है, हम तीनों ने मिलकर बनाई है, वो है बेस्ड ऑन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट गेम ऑनवर्ड्स। उसके बाद उनके बाकी के जो प्लेयर्स वापस आएँगे, वो उस टीम में ऑब्वियसली अपनी जगह बनाते जाएँगे, लेकिन पहली गेम के लिए जो-जो प्लेयर्स अवेलेबल होने वाले हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल हमने अपनी बेस्ट एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है, जो कि अब आपके सामने आ चुकी है। तो सयाल भाई बताइए ज़रा, ओपनर से शुरू कीजिए। हमने रखे हैं पॉल स्टर्लिंग और कॉलिन मनरो, बिकॉज़ एलेक्स हेल्स इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एट स्टार्ट ऑफ द सीज़न। वो बाद में आएँगे और जैसे ही आएँगे तो फिर वो ऑब्वियसली अपनी जगह बना लेंगे। तो हाउ डू यू सी दिस ओपनिंग पेयर? तीसरा ओपनिंग का ऑप्शन इनके पास अगर आप देखें तो वो रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं। ही कैन कम इन, ही कैन रिप्लेस एनी ऑफ दीज़। और एक और भी ऑप्शन है कि अगर आप इमर्जिंग में मुबस्सिर खान की जगह के ऊपर अगर हसन नवाज को खिलाना चाहते हो तो ही कैन बी अनदर ओपनिंग ऑप्शन। तो इनको हमने क्यों रखा है, ये थोड़ी सा हमें बता दीजिए। आई थिंक दोनों बहुत वेटरन प्लेयर्स हैं और T20 क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड सालों साल से खेल रहे हैं। तो स्टर्लिंग तो अभी भी मैंने देखा था कहीं खेल रहे थे पिछले दिनों भी, और मनरो भी जो है वो भी ही इज राइट देयर। तो या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। वी फील राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, और दोनों प्रूवन प्लेयर्स हैं। गुरबाज इज अ वेरी सॉलिड ऑप्शन, लेकिन मे बी वी फेल्ट टू गो विद मोर एक्सपीरियंस हियर. And so, yeah, I think it's an automatic selection as far as I'm concerned. And Gurbaz, you can make a case that Gurbaz, is unlucky to miss out, but these guys are very, very solid. जी यासर नहीं, भाई। आई थिंक फहद भाई उसमें सॉरी सैल भाई उसमें प्रॉब्लम ये है कि गुरबाज इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स, क्योंकि वो उनकी सीरीज है यूएई में। तो उसकी वजह से हमने जो है ये मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फोर्स 11 जो कॉलिन मनरो और पॉल स्टर्लिंग के साथ हम जा रहे हैं ओपनर। अदरवाइज तो ऑब्वियसली एलेक्स हेल्स और गुरबाज वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। जी, बिल्कुल। और नंबर 3 के ऊपर ये हर एक फ्रैंचाइज़ का फैन ये चाहता था कि उनकी टीम में चले जाते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैड एज़ ऑलवेज़ प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक कि मोइन अली की रिप्लेसमेंट के ऊपर उन्होंने ले लिया है रेसी वैन डर डसन। साउथ अफ्रीका के क्वालिटी के ये प्लेयर हैं, हर टीम चाहती थी कि उनके लिए आके खेलें और ये पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेलेंगे। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने थे, लेकिन खेल नहीं पाए थे। तो क्या यार कहेंगे, रेसी वैन डर डसन जैसा एक क्वालिटी का प्लेयर, ही इज राइट अप देयर विद द बेस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट एट द मोमेंट। तो यासर भाई आपसे शुरू करते हैं, बताइए जरा कितना क्वालिटी ये लेके आते हैं अपने साथ रेसी वेनेडसन। यार आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय। और मतलब जिस तरीके से वो दैट गाय हैज द कैपेबिलिटी कि अगर उसे इनिंग बिल्ड करनी है या उसको एक्सेलरेशन करनी है तो ही कैन डू बोथ रोल्स एक्चुअली। और आप हम लोगों की पुरानी वीडियोस में भी देखेंगे तो आई ऑलवेज टॉक कि यार ये बंदे को किस तरह नहीं लिया गया, लेकिन आई थिंक उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था। अभी भी साउथ अफ्रीका की सीरीज है, लेकिन ही इज नॉट अवेलेबल, और एटलीस्ट वो टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो ओपन है ये एंड खेलने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय। इज अ सुपर प्लेयर, वेरी गुड पिक फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सॉलिड लगना शुरू हो गया एक्चुअली। जी, जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे हैं जी हमारे कप्तान शादाब खान। शादाब खान के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सयाल भाई कहेंगे जो भी कहना है। Yeah, I've picked him to be the player of the tournament. हमारी जो अंदरूनी पिक्स जो हुई हैं उसके बात कर रहा हूँ मैं. Shadab Khan has emerged as maybe the best, outside of Rashid Khan, maybe the best leg spinner in world cricket, and I don't know how many people will argue with that. तो और फिर अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग को भी लास्ट कपल ऑफ इयर्स में इतना अच्छी तरीके से निखारा है, और हमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के गेम हमें याद है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स उन्होंने खेले हुए अप दी ऑर्डर आके स्पिन को वो बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं. ही हिट्स डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, क्रॉस बैट भी लगाते हैं, और फिर ही रोटेट्स वेल एज वेल. सो ही इज गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन शोल्डर. ही इज द कैप्टन, और इस्लामाबाद ने ही जो है वो इन्हें ऊपर बैटिंग करवाई थी लास्ट फ्यू इयर्स पहले, और वहां से ही हैजंट लुक बैक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. So yeah, for me, he is the player of the tournament. This is my prediction. Hopefully I'm right.
but yeah, this guy can win you the game with bat and the ball. और फिर आगे हैं आजम खान, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट ईयर उन्होंने ट्रेड भी की थी और ट्रेड में इफ्तिखार को दिया है, तो अब इफ्तिखार ने जो वहाँ पे फॉर्म पकड़ा हुआ है ग्लैडिएटर्स के लिए, तो दिस गाय हैज टू डिलीवर फॉर इस्लामाबाद एज वेल in the middle order, and yeah, he's a very prominent name in all kinds of league cricket, or he's a very good player against spin, as we know. He hits down the ground, और इनकी वही जो है स्पेशलिटी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स leaves a lot to be desired obviously, लेकिन I think he makes it up with his power hitting. So yeah, very very solid middle order batsman. जी, अगले प्लेयर हैं जी हमारे मुबस्सिर खान। मुबस्सिर खान को टीम में रखने का रीज़न ये है कि एक तो वो ऑलराउंडर हैं और मोइन अली जब नहीं होंगे तो उनको एक छठे बॉलर के तौर के ऊपर या एक एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर के ऊपर उनके काम आ सकते हैं। इज़ अ क्वालिटी ऑलराउंडर। जिस तरह से कासिम अकरम के बारे में बातें होती हैं, ज़्यादा उसी के बारे में बाय द वे बातें होती रहती है कि वो एक पोटेंशियली एक उस तरह का प्लेयर है जो पाकिस्तान को चाहिए। एंड मुबस्सिर खान इज़ राइट अप देयर विद द सिमिलर काइंड ऑफ रोल, क्योंकि ये बेसिकली मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। पावर हिटिंग भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव की है। अभी पाकिस्तान कप इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये डोमेस्टिक का ना ऑल 3 वो फॉर्मेट्स खेलते हैं। नेशनल टी20 हो, आपका 4 डे हो, आपका 1 डे हो, तमाम तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हैं। बॉलिंग भी अपनी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और स्पेशली इस सीजन में पाकिस्तान 1 डे कप में जो इन्होंने अपनी पावर हिटिंग दिखाई है ना, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपनी गेम को लेके जाते हुए आपको दिखाई देते हैं। एज एन इमर्जिंग प्लेयर इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास और ऑप्शन हो सकता है विद द स्टार्टिंग 11। जब इनके वो बाकी एलेक्स हेल्स वगैरह और बाकी के कुछ प्लेयर्स वापस आ जाएंगे ना, मे बी देन दे कैन लुक आउट टू मेक अनदर प्लेइंग 11 जिसमें ज़िशान ज़मीर भी आ सकते हैं, हु इज अनदर पोटेंशियली ग्रेट फास्ट बॉलर जिसका पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा फ्यूचर समझा जा रहा है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम टू मेक अ राइट बैलेंस ऑफ द टीम हमने मुबस्सिर खान को ही बैक किया है बिकॉज ऑफ दैट ऑल राउंड कैपेबिलिटीज with the bat, with the ball, excellent fielder, और मोइन अली की रिप्लेसमेंट बेसिकली एट दैट नंबर 6 एंड 7 वो आइडियल हो सकते हैं। अगर ज़िशान ज़मीर को आपने ऐड करना है तो नीचे से आप हसन अली या फ़हीम अशरफ की जगह के ऊपर भी उसको खिला सकते हैं, और आप 2 इमर्जिंग के साथ भी एक्चुअली जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के पास इतनी क्वालिटी है कि ये दोनों एज ए इमर्जिंग प्लेयर एक साथ भी खेल सकते हैं। तो अगले प्लेयर हैं जी हमारे आसिफ अली और फ़हीम अशरफ। यासिर भाई, ओवर टू यू। बस यार वो आप बिग बैश देख लें तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों की क्या परफॉर्मेंस थी। बाकी फहीम अशरफ जो है उन्होंने बॉलिंग में थोड़ी सी उनकी बेहतर रही है परफॉर्मेंस, बैटिंग में उनको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आसिफ अली हैज अ फॉरगेटेबल बिग बैश। उसमें ऑप्शन इस्लामाबाद के पास ये थी कि वो सोहेब मकसूद को खिला सकते थे उसके अंदर मिडल ऑर्डर में, लेकिन सोहेब मकसूद के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उनको आपको मतलब टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, इधर बैट और नंबर 3, अनलेस के सोहेब मकसूद इज विलिंग टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर मिडल ऑर्डर में और आसिफ अली वाला रोल वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो देन आई फील के सोहेब मकसूद माइट प्ले। बट अभी आई थिंक फर्स्ट फ्यू गेम्स के लिए और एटलीस्ट फर्स्ट ओपनिंग गेम के लिए आसिफ अली इज अ बेटर ऑप्शन, इवन दो बोथ सोहेब मकसूद आसिफ अली आर नॉट इन फॉर्म। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट वगैरह खेल के आ रहे होते हो तो यूजुअली योर कॉन्फिडेंस इज हाई, एंड आसिफ अली का काफी अच्छा रिकॉर्ड है पीएसएल के अंदर, तो लेट्स होप आसिफ अली जो है वो अपनी फॉर्म वापस ले आएंगे इसके अंदर। बाकी फहीम अशरफ इज अ की इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड विनिंग, और एज अ बॉलर जो है उनका बहुत फिनोमिनल रिकॉर्ड है पीएसएल के अंदर। तो लेट्स सी कि फहीम अशरफ के लिए ये पीएसएल 8 जो है वो कैसा साबित होता है। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और अगले हमारे बॉलर हैं वसीम जूनियर। इसके बारे में भी इनकी क्रेडेंशियल हमें सियाल भाई बताएंगे, क्योंकि ये बहुत हाईली रेट करते हैं वसीम जूनियर को, स्पेशली इन टी20 फॉर्मेट। Gee, I think he's improved a lot. I was not a big fan of Wasim Jr. when he arrived to the scene, 2-3 years ago. लेकिन इन्होंने जो है वो प्रूव किया है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और फ्रेंचाइज लेवल के ऊपर भी कि ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली विद द ओल्डर बॉल। जबकि वो जब जिस तरीके से वो डेथ बॉलिंग करते हैं, एट विल यॉर्कर्स जो वो लगा देते हैं, और इज़ अ ट्रेमेंडस फील्डर, इज गॉट मे बी वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन वर्ल्ड क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग। और फिर बैटिंग लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन बॉलिंग के अंदर आई थिंक डेथ बॉलिंग के अंदर ही इज़ राइट अप देयर विद द बेस्ट ऑफ देम, बिकॉज ही रियली bowls Yorkers at will. So I think I really rate him high in that format, in T20 format especially. और इनकी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप के अंदर भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हुई थी हमारी टीम के लिए। तो टॉम करन एंड दूसरे, आई थिंक टॉम करन, yeah, I think lately has been off color, and
That's a surprising pick for me a little bit. But I think franchise cricket के अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा mass कर सकते हैं, और somebody else will have to pick up the slack and then let him come and kind of slide in. लेकिन ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसके अंदर weak link लग रही है टॉम करन को लेकर, I think. जी, उसमें सयाल भाई ऑप्शन आपके पास और एक ओवरसीज बॉलर में फजल हक फारूकी हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान की जो सीरीज है उनकी, तो वो स्टार्टिंग 11 में वो नहीं आ सकते हैं। और दूसरे जो फास्ट बॉलिंग का इनके पास ऑप्शन है वो है टाइमल मिल्स। तो टाइमल मिल्स या टॉम करन आप किसी को भी खिला सकते हो, बेसिकली इतना ज्यादा फर्क इन दोनों में नहीं है। वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है। उसका ये है, मैंने क्यों ऐड किया टॉम करन को, इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये ऑलमोस्ट फुल सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो आई डोंट वांट टू ऐड ए बॉलर इन जो कि 1-2 मैचेस के लिए खेलेगा, फिर आपको अपना नया कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आई रादर गो विद समबडी हु इज अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो ये एक थ्योरी थी जिसकी वजह से टॉम करन को मैंने टाइमल मिल्स के ऊपर थोड़ी सी फोकियत दी है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस टेम्पलेट के ऊपर खेलते हैं ना, दे वांट टू बैट डीप। तो ये जिस तरह के प्लेयर्स को ये बैक करते हैं ना, तो इस प्लेइंग 11 को भी आपको देखते हुए लगा हमने ये बनाई है, लेकिन अब जब इस्लामाबाद की टीम मैदान में उतरेगी ना, तो उसमें भी अब यही देखोगे कि वो कोशिश करेंगे कि नंबर 10-11 तक उनकी बैटिंग चली जाए। और टॉम करन को ये एडवांटेज है कि ही कैन एक्चुअली बैटर नंबर 8 एज वेल, इवन 7 एज वेल, जिस तरह से वो हिटिंग कर सकते हैं ना, तो इसलिए भी क्योंकि जिस टेम्पलेट के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलता है उसमें ये पूरा उतरते हैं एज ए बॉलर, जो कि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है। और फाइनल है जी हमारे हसन अली। यासर भाई, हसन अली का यार इज नॉट इन गुड फॉर्म एट ऑल, लेकिन स्टार्टिंग 11 में हमने उसको इसलिए रखा है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हसन अली की जगह के ऊपर आप आसानी के साथ जिशान जमीर को भी एज योर सेकंड इमर्जिंग प्लेयर इन द सेम प्लेइंग 11 खिला सकते हो, जिस पाए का वो बॉलर है। लेकिन वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहा था, तो हमने सोचा कि पहले एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। अगर हसन अली की फॉर्म नहीं आती है फिर भी, तो देन वी कैन लुक एट अदर ऑप्शंस, जिसमें आपके पास जिशान जमीर भी आ सकता है। जी, बिल्कुल, ज़िशान ज़मीर है, रुमान रईस भी है, इवन दो कि उनकी भी फ़ॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगेन अगर आप इनकी लाइनअप को देखें तो हसन अली जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफ़र हसन अली, और वैसे भी हमारा क्राउड जो है उनको पसंद भी करता है जब वो जनरेटर चलाते हैं। तो उस हिसाब से जो है, प्लस ही इज़ अ ब्रिलियंट फ़ील्डर और अच्छे वो टुल्ले भी चला लेते हैं, तो एक आध लग जाए तो छक्के भी कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी ये है कि अगर बैटिंग में मैं उन्हें डेफिनेटली वसीम जूनियर से ऊपर भेजना चाहूँगा, बैटिंग करने के अंदर अगर आता है, क्योंकि वसीम जूनियर की हमने जिस तरह परफॉर्मेंस देखी है बैट से। बट हसन अली आई थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ प्लेइंग 11। जी, बिल्कुल, यही है जी हमारी प्लेइंग 11 बेस्ड ऑन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट गेम ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आप इसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप हमें ज़रूर दे दीजिएगा, और रिस्पेक्टफुली दे दीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। तो आज की वीडियो यही तक है, फिर दूसरी वीडियो बनाएँगे किसी और टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर इसी सीरीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।